रू देता शिफा, यीशु का रू करता रिहा। ना जोर से ना ताकत से, ना जोर से ना ताकत से, हो यीशु के रू से होगा। यीशु का रू देता शिफा, यीशु का रू करता रिहा। यीशु का रू देता शिफा, यीशु का रू करता रिहा। कमजोरों में अपनी जोर, यीशु का रूह भरता है। कमजोरों में अपनी जोर, यीशु का रूह भरता है। मुर्दों को पल में जिंदा, यीशु का रूह करता है। मुर्दों को पल में जिंदा, यीशु का रूह करता है। कमजोरों में अपनी जोर, यीशु का रूह भरता है। कमजोरों में अपनी जोर, यीशु का रूह भरता है। मुर्दों को पल में जिंदा, यीशु का रूह करता है। मुर्दों को पल में जिंदा, यीशु का रूह करता है। ना जोर से ना ताकत से, 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 हो यीशु के रूह से होगा। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से 7 बार हालेलुया बोलो, जोर से 7 बार, जोर से जोर से जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। खुदाबंद का मसा और उसका आत्मा हमारे बीच में। ऊंची आवाज में हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज तेरे वचन को मैं सुनूं और सेम वापिस न जाऊं। फिर से बोलो, आज तेरे वचन को मैं सुनूं और सेम वापिस न जाऊं। मेरा विश्वास है एक नई ग्रेस के लिए, एक नए अनुग्रह के लिए आप मुझे यहां पे लेके आए हैं। उसको मैं रिसीव करता हूं यीशु मसीह के नाम में। उसको मैं रिसीव करती हूं यीशु मसीह के नाम में। आज जरा आत्मा जो भी मुझे सिखाए, मैं उस पे मन लगाऊं और 100 गुना फलों को लेके आऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। पूरी चर्च कहे आमीन, ऊंची आवाज में आमीन। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। बैठ जाओ अपने शरीर में। मुझको आज संडे क्यों लग रहे हैं? हाँ, परमेश्वर की भूख, उसकी प्यास जो आपकी जिंदगी में बढ़ रही, ये आपकी बरकत का कारण बनने वाली। अपने पड़ोसी को बोलो, जो कुछ परमेश्वर ने किया उन सब कामों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर। क्योंकि बाइबल कहती है उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। अपने हाथों को उठाओ अपनी बाइबल समेत। जो वचन आज मैं सुनो वो मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंगीकार करो, मनन करो। जो मैं सुनो ऑनलाइन, सेम अंगीकार ऑनलाइन चर्च, जो मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं।
तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। अपने पड़ोसी को बोलो मैं तैयार हूं, तू भी तैयार रहे। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो लाइफ स्पिरिचुअल है। बोलो जिंदगी आत्मिक है और आत्मिक तरीके से तुझे चलना पड़ेगा अगर तू बरकत को और परमेश्वर के हाथ को अपनी जिंदगी में देखना चाहता है तो। तारीफ करो जोर से। अपने हाथों को उठाओ अगर आपने फास्टिंग की थी 3 दिन 3 रात की। ओके, तो आज चर्च में प्रार्थना वॉरियर, रियल फास्टिंग वॉरियर बैठे हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूं। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन सबको जो ऑनलाइन दूसरे देशों से। मैं अपनी लाइफ में मैं कभी नहीं जानता कि इतनी भारी गिनती में लोगों ने डे नाइट फास्टिंग की हो। इतने ज्यादा लोगों ने एक बार में। खुदावंद की तारीफ कर दो अपनी लाइफ, आपके अपनी लाइफ के लिए। हालेलुया। हर वो शैतान की योजना जो आपके लाइफ में बना के बैठे हैं ना, इस फायर से जो आज मौजूद है कैंसिल हो चुकी। मैंने कहा होगी नहीं, कैंसिल होगी नहीं, मैंने कहा हो चुकी, डन हो चुका, डन, इट इज डन। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जिंदगी आत्मिक है। आमीन। अगर हमें यह नहीं मालूम जिंदगी आत्मिक है, हम हर एक चीज को अपने शरीर की आंखों से, अपने सेंस से, अपनी पढ़ाई लिखाई से हम उसे जांचने की कोशिश करेंगे और वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक परमेश्वर चाहता है हम पहुंचे। हालेलुया। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को जिंदगी आत्मिक है। लाइफ इज स्पिरिचुअल। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति अपने बेटे को लेके आया, बोला इसे मिर्गी पड़ती है, तेरे चेले इसे अच्छा नहीं कर सके, मैं तेरे चेलों के पास लेके आया, वो उसे हील नहीं कर सके। क्योंकि जो चेले पतरस, याकूब और यूहन्ना, जो ये 3 चेले कर सकते थे, वो 9 चेले जो नीचे बैठे थे वो नहीं कर सकते थे। आपको मालूम कि नहीं? और जब पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ परमेश्वर पहाड़ पे थे और नीचे 9 चेले बचे थे और लोग बीमारों को उनके पास लेके आ रहे थे, वो सबको हील नहीं कर पा रहे थे। और उन चेलों ने जाके अकेले में परमेश्वर यीशु मसीह से पूछा, प्रभु हम उसे चंगा क्यों नहीं कर सके? परमेश्वर ने कहा अपने विश्वास की कमी के कारण। यह नहीं कि तुम में विश्वास नहीं, पर तुम में विश्वास जो है उसमें क्या है? कमी। और परमेश्वर ने कहा यह वाली दुष्ट आत्मा बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं निकलती। यानी जो तुम फेस कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुसीबतें ऐसी हैं जो बिना प्रार्थना और उपवास के साथ की गई प्रार्थना के बिना तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाएंगी। जिंदगी क्या है? फिर से बोलो, जिंदगी क्या है? वो आत्मिक है। लाइफ की कुछ मुसीबतें हैं जो हैं, उसने कहा बिना प्रार्थना और बिना उपवास के वो नहीं जाएंगे। रोमियो 10 उसकी 10 में लिखा, धार्मिकता के लिए मन से क्या किया जाता है? विश्वास। और उद्धार के लिए मुंह से क्या किया जाता है? अंगीकार। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है? जब एक विश्वासी बन जाता है, जब एक बंदा यीशु मसीह को ग्रहण करता है, प्रॉब्लम कहां आती? लिखा धार्मिकता के लिए मन से क्या किया जाता है? यानी जैसे ही आपने मन से विश्वास किया कि यीशु मसीह परमेश्वर है, कैसे? आपने बड़े बड़े काम देखे उसके, आपने महसूस किया, आपने पवित्र आत्मा के प्रेजेंस को महसूस किया। चाहे आपकी शारीरिक हीलिंग नहीं हो रही, लेकिन आपने एक ऐसी शांति को महसूस किया, या आपकी शारीरिक हीलिंग हो गई, या आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग, या कोई भी रीजन से, या वचन के जरिए से परमेश्वर ने आप पे जाहिर किया, आपको विश्वास हो गया। बाइबल कहती है अब आप धर्मी हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। लेकिन यहां बात खत्म नहीं हुई।
यहां बात खत्म नहीं हुई। अभी तो आपने समझ लो कि आपने एक नौकरी आप चाहते हो, अभी तो उस नौकरी के लिए एमए करनी है, आपने एमए कर ली, पर एमए करने के बाद भी नौकरी अभी आपके हाथ में नहीं है जब तक आप उसे अप्लाई नहीं करोगे, अपने बॉस से बात नहीं करोगे। उसने कहा उद्धार के लिए मुंह से क्या किया जाता है? अंगीकार। मुंह से अंगीकार, इसका यूनानी मतलब है होमोलोगियो। इस नीचे के वचन को हटाओ, जिसका मतलब है गिव थैंक्स। कन्फेशन इज मेड, गिव थैंक्स। प्रॉब्लम कहां है? अब सुनो ध्यान से। कुछ लोग बोलते हैं अगर परमेश्वर जिंदा है, अगर परमेश्वर है इस दुनिया में, जे रब हैगा, जे परमेश्वर है, तो लोग हॉस्पिटलों में क्यों मर रहे हैं? अगर परमेश्वर है तो इस औरत का परमेश्वर को दुख क्यों नहीं दिखता? अगर परमेश्वर है तो इस बंदे का परमेश्वर को दिखता नहीं, इसका बेटा मर गया, इसकी बेटी मर गई। अगर परमेश्वर है तो इतने ज्यादा नेगेटिव लोग दुनिया में क्यों हैं? क्यों ऐसे देश भी हैं जहां पर एक थोड़ी सी कमी के लिए, थोड़ी सी रूल तोड़ने के लिए सजाए मौत दे दी जाती है? अगर परमेश्वर है तो कहां है वो? उनको छुड़ाता क्यों नहीं? अगर परमेश्वर है तो क्या उसको दिखता नहीं? हॉस्पिटल में हर 5 मिनट के बाद एक लाश बाहर आ रही है और उस लाश के साथ 15-20 लोग रोते हुए बाहर आ रहे हैं। अगर परमेश्वर है तो वो दया क्यों नहीं करता? वो तरस क्यों नहीं खाता? वो चंगा क्यों नहीं करता? बाइबल कहती उद्धार के लिए मुंह से क्या किया जाता है? होमोलोगियो का मतलब कहता अगर उद्धार चाहिए, हीलिंग चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए, आजादी चाहिए, चंगाई चाहिए, कहता तुम्हें मुंह से क्या करना पड़ेगा? किस चीज का? जो चीजें पहले से हो चुकी हैं। आज ऐसे विश्वासी हैं जो चर्च में 5 साल से रो रहे हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूं अगले 10 साल भी आप रोते रहेंगे, क्योंकि रोने से परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं हुआ, रोने से परमेश्वर कभी नहीं हिला। वो जब भी हिला है विश्वास के साथ हिला है। आप सोचेंगे मैं जोर से रोऊंगा तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को देखेगा। उसने कहा मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, तेरे आंसू देखें। वो अकेले आंसुओं की बात नहीं कर रहा, वो विश्वास के आंसू हों तो अलग बात। सुनो मेरी बात। कहता मुंह से अंगीकार किया जाता है। किस चीज का? किस चीज का? जो चीजें पहले से हो चुकी। इसीलिए अगर आप चंगाई के लिए रोते रहेंगे, आप रोते रहेंगे, लेकिन जिस दिन आप फैसला कर लेंगे कि मैं मुंह से अंगीकार करूंगा, और आप उठेंगे सुबह एक दिन और बोलेंगे, और उसी दर्द के साथ बोलेंगे थैंक यू जीसस, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा। आप परवाह नहीं करेंगे वो दर्द वहां है, आप महसूस करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप फील करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपके दिल को क्या लग रहा है, आपकी रिपोर्ट्स कब आएंगी, आप इन बातों की कोशिश नहीं करेंगे। कहता उद्धार के लिए मुंह से क्या किया जाता है? अंगीकार। किस चीज का? यूनानी भाषा में, असली भाषा में बाइबल कहती गिव थैंक्स फॉर द साल्वेशन। अपने उद्धार के लिए क्या कहता? क्या कर? धन्यवाद दे। किस चीज का? क्योंकि जो आपको चाहिए वो परमेश्वर कर चुके हैं। अब सोचो आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? आपको छुटकारा चाहिए दुष्ट आत्माओं से। वो कहता मैं कर चुका हूं और मैं तुम्हें अधिकार देता हूं दुष्ट आत्मा को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ का, बीमारियों के ऊपर, दुर्बलता की आत्मा के ऊपर, अशुद्ध आत्मा के ऊपर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। अब उसने आपको अधिकार देने के लिए दोबारा तो आना नहीं है, आपको अधिकार देने के लिए उसने दोबारा तो क्रूस पे चढ़ना नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है जो उद्धार चाहते हैं, वो फाइनेंशियल उद्धार हो, वो आत्मिक हो, शारीरिक हो, सेहत का हो, उन्हें थैंक्स करना पड़ेगा, उन्हें मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा, क्योंकि मन से विश्वास करना आपका पहला स्टेप है। आपका पहला स्टेप आपको काबिल बनाता है कि आप अंगीकार कर सकें, लेकिन अकेला पहला स्टेप आपको इस काबिल नहीं बनाता कि आप सारी आशीषें परमेश्वर से ले सकें। और मोस्टली जब लोग चर्च में आते हैं वो पहले स्टेप पे चढ़ के उसके बाद अड़ जाते हैं, क्योंकि उस नेचुरल से, शरीर से आत्मा की बातों में प्रवेश करना उनके लिए मुश्किल होता है। उन्हें लगता है जो मुझे महसूस हो रहा है वो सही है,
जो मुझे महसूस हो रहा है कि वो तो रसौली वहीं पे है, उन्हें लगता वही सही है जो मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन उन्हें चाहिए आत्मिक रीति के साथ चलना। आमीन। और मैं आपको बताता हूं, आपके शरीर की, आपकी सेवकाई की, आपके फाइनेंस का सबसे बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब उसका बदलाव आत्मा में हो चुका होता है। मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं, दानियल उसका 10 बाब उसकी 2 आयत से हम पढ़ेंगे। कहता उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक उसने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया, ना मांस, ना दाख मधु अपने मुंह में रखा, ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। हां, फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब वो हिद्देकेल नामक नदी के तट पर था, तब उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि सन का वस्त्र पहने उफास देश के कुंदन के कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। 7 आयत, ओके 7 आयत को पढ़ेंगे। आप घर जाके पढ़ना, मैं कुछ कुछ आयतें पढ़ूंगा। तो उसको मुझ केवल दानियल नहीं देखा, मेरे संगी मनुष्यों को कुछ भी दर्शन ना हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। हां, तब मैं अकेला रहकर अद्भुत दर्शन देखता रहा और मेरा बल जाता रहा और मैं भय आतुर हो गया और मुझ में बल ना रहा। तब मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना जो मुझे सुनाई पड़ा। तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। जब उसने मुझसे ये वचन कहा तब मैं खड़ा हो गया, परंतु थरथराता रहा। हां, उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। हां, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकायल जो मुख्य प्रधानों में से यानी स्वर्गदूत मिकायल, वह मेरी सहायता के लिए आया और इसीलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। हां, और अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिन के बाद पूरा होगा। अगली आयत, अगली आयत, अगली आयत, अगली आयत। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूं? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। आपको लगता है कि ये लड़ाइयों की बातें हो रही? बाइबल कहती है 21 दिन के रोजे रखे उसने और स्वर्गदूत आया उसके पास 21 दिन के बाद। कहता जिस दिन पहले दिन तूने अपना मन समझने बूझने के लिए परमेश्वर के पास लगाया, उसी दिन मैं तेरे पास क्या कर दिया गया था? भेज दिया गया था। पर उसने कहा परंतु, कहता फारस का प्रधान, उस आयत को पढ़ेंगे, 21 दिन तक कहता मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकायल जो स्वर्गदूत है, मुख्य स्वर्गदूत, वह मेरी सहायता करने के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। आपने प्रार्थना की, दानियल ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को उसका उत्तर दिया और कहा जा इस उत्तर के साथ दानियल के पास चला जा। स्वर्गदूत रास्ते में आ रहा है, लिखा फारस का राज्य का प्रधान, इंग्लिश में लिखा प्रिंस, उसके साथ लड़ने के लिए गया और उसको बांध के रखा। मिकायल मुख्य स्वर्गदूत स्वर्ग में से उतरा, फाइट की और फिर वो दानियल के पास आया। रोका किसने उसे? फारस के राज्य का प्रधान यानी प्रिंस। पर वो रहा किसके पास? फारस के राजाओं के पास। बाइबल क्या कहती? तुम्हारा युद्ध मांस और परंतु किससे है? अंधकार की शक्तियां, प्रधान अधिकारी, एएसआई, हाँ डीएसपी, एसएसपी, हाँ आईजी, हाँ बड़े बड़े रैंक, छोटे रैंक से बड़ा रैंक,
आत्मा में भी रैंक है, स्वर्गदूतों में भी रैंक है। दुष्ट आत्माओं के रैंक है। जब वो आया तो लिखा एक दुष्ट आत्मा का प्रिंस उसको रोक के रखता है, और फिर वो उस देश पर जिस दुष्ट आत्मा की ड्यूटी लगी, उस दुष्ट आत्मा के जो मेन दुष्ट आत्मा है उसके पास लिखा 21 दिन तक वो रहा। मिकाइल स्वर्गदूत स्वर्ग से आया, उसकी सहायता की और वापस गया दानियेल के पास। उसने कहा मैं ऊपर से तो आ गया था पहले दिन, लेकिन शैतान मेरा सामना किए रहा और मैं 21 दिन बाद तेरे पास पहुंचा हूं। कहता अब मैं तुझसे मिलने के बाद हम वापस उसके साथ क्या करने के लिए जाएंगे, पढ़ेंगे उस आयत को। आगे आगे आगे, नो आगे आगे। कहता तब उसने कहा क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूं? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तो यूनान का प्रधान आएगा। आप जानते एक बात को, जब दानियेल के पास से यह स्वर्गदूत दुष्ट आत्माओं के साथ लड़ने के लिए लौटा, उससे कुछ दिन बाद उस देश की गवर्नमेंट चेंज हो गई और एक नया राजा उस देश पे आ गया। फिजिकली, शारीरिक रूप में। पर लड़ाई कहां हो रही थी? लड़ाई कहां हो रही थी? आत्मिक क्षेत्र में लड़ाई हो रही थी कि एक परमेश्वर का दास प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर ने दूत भेजा और दूत आ रहा है, कहता मैं रास्ते में आ रहा था लेकिन इस देश का प्रिंस मुझे फाइट करके रोका रहा और अपने मालिक अपने राजा के पास, यानी अपने प्रधान, अपने प्रेसिडेंट के पास ले गया और मैं वहां रहा। मिकाइल स्वर्गदूत आया, हमने फाइट की और मैं तेरे पास आया हूं। जैसे तेरे पास से वापिस आऊंगा हम उनसे फिर फाइट करेंगे। ये लड़ाई कहां हो रही है? आत्मिक क्षेत्र में। लेकिन स्टडी बताती जब ये फाइट आत्मिक क्षेत्र में हो हटी, उस देश की गवर्नमेंट शारीरिक रूप में बदल गई। बोलो अपने पड़ोसी को, जिंदगी आत्मिक है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लड़ाई तो आत्मिक क्षेत्र में हो रही, लड़ाई तो ऊपर हो रही जो कोई देख नहीं रहा, लेकिन उसका असर शरीर में हो रहा है। क्योंकि जिंदगी क्या है? ऊंची आवाज में बोलो, जिंदगी क्या है? आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप फास्टिंग में, आप अंगीकार में हैं, वो चीजें जो कोई नहीं बदल पा रहा, डॉक्टर नहीं बदल पा रहे, आपके घराना नहीं बदल पा रहा, आपकी कमेटियां, फाइनेंस का उठाना, लोन नहीं बदल पा रहे, अगर वो आत्मिक क्षेत्र में बदल गई तो शारीरिक क्षेत्र में बदल जाएगी। और हम आत्मिक क्षेत्र में चीजों को कैसे बदलते? अंगीकार के साथ, विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ, अपने दिए हुए परमेश्वर के अधिकारों का प्रयोग करते हुए हम उन्हें चेंज करते हैं। हाँ या ना? अगर हम इंतजार कर रहे हैं कि मैं कभी तो चंगा होऊंगा, आप गलत इंतजार में, क्योंकि आप चंगे। और ये अंगीकार, गिव थैंक्स फॉर द साल्वेशन, होमोलोगियो कहता थैंक्स कर अपनी साल्वेशन के लिए, यानी जो तुझे चाहिए वो ऑलरेडी क्या हो चुका है? डन हो चुका है। इसलिए बाइबल कहती उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना कि परमेश्वर तूने मेरे लिए कोड़े खा लिए, अब मैं बीमार नहीं रह सकता क्योंकि तूने मेरे लिए कोड़े खा लिए, तूने मेरे लिए प्राइस पे कर दिए। फिर आप उन चीजों को रिजेक्ट करते हैं, अपने हाथ रखते हैं, उन चीजों को निकालते हैं, घुमाते हैं, भगाते हैं। आत्मिक रीति से जब वो भाग जाते हैं, शारीरिक रीति से आपकी रिपोर्ट्स चेंज हो जाती हैं, शारीरिक रीति से वो फाइनेंशियल रास्ते खुल जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, वो 3 साल पहले जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, अब उसने मुझको याद किया, मुझको लगातार 4-5 कॉन्ट्रैक्ट मिल गए हैं। पर आपको मालूम नहीं हुआ क्या, किसी को मालूम नहीं होगा हुआ क्या। बाइबल कहती दानियेल को जब ये दर्शन आया तो उसके पड़ोसी को नहीं मालूम था क्या हुआ। दानियेल देख रहा है, उसका पड़ोसी सिर्फ महसूस हल्का हल्का सा कर रहा है, उसे कुछ नहीं पता।
इमेजिन करो उन देश के लोगों को कुछ नहीं पता कि आत्मिक क्षेत्र में क्या लड़ाई चल रही। डैनियल के पड़ोसियों तक को नहीं पता जो आप कर रहे हैं। इसलिए आत्मिक जिंदगी आपकी तरफ जब लोग देखते हैं, वो आपकी लाइफ को देखकर आपको जज नहीं कर सकते। हालेलुया। ना ही आप उनकी बातों का गुस्सा करो, ना ही उनकी बातों को दिल पे लो, ना ही उनकी बातों को सीरियसली लो, क्योंकि आपको मालूम है आत्मिक क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं। ये चर्च आप जो बैठी हुई देख रहे हैं, ये मुंह से निकली है। किसके मुंह से? मेरे मुंह से। हर टाइम जब 30 लोग होते थे, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग होते थे, ये तब मेरे मुंह से निकला था और आज भी मेरे मुंह से निकलता है कि जो आप ये देख रहे हो ना, ये मेरे लिए 10 बाय 10 का कमरा है सिर्फ। अभी हॉल बनने बाकी हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे, किलोमीटर्स लंबे। और मुझे मालूम है परमेश्वर ने कहा मैं तेरे मुंह में पावर देता हूं, क्योंकि उद्धार के लिए मुंह से क्या करना? अंगीकार। और थैंक्स करो, ये मुंह किसी का आपको उधार लेने की जरूरत नहीं है। आपका अपना है आपके पास। ये खाने पीने के लिए नहीं है, ये परोंठियां खाने के लिए सिर्फ नहीं है, ये अंगीकार करने के लिए। आप ब्लेस होने जा रहे हैं, आप बरकत पाने जा रहे हैं, आप इतना ऊंचा उठने जा रहे हैं कि जो 40 साल से लोग कर रहे हैं, आप उसे 4 साल में कर देंगे। अगर आपको समझ आ गया, गिव थैंक्स फॉर द साल्वेशन। उसने ये नहीं कहा रो, उसने ये नहीं कहा करला, उसने ये नहीं कहा बता मैं तू कितनी दुखी है, क्योंकि बहनों को आदत होती है रो के बताने की मैं दुखी हूं। परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं, आप बोलेंगे परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता? वो कहता मैं सब कुछ पूरा, अब किसकी जिम्मेवारी है? तेरी। इसलिए उसने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ। इसलिए वो जिम्मेवारी आपकी, परमेश्वर की नहीं। उसने कहा हीलिंग चाहिए, मैं कोड़े खा चुका हूं। छुटकारा चाहिए, मैं शैतान की पावर को खत्म कर चुका हूं। बरकत चाहिए, टाइट दे। क्या चाहिए? मैं सब कुछ सिस्टम में पूरा कर चुका हूं। अब तूने क्या करना है? जो कुछ तुझे चाहिए उसको समझ और उसको बोलना शुरू कर। हालेलुया। जिंदगी क्या है? 21 रोजे रखे और परमेश्वर ने पहले ही रोजे में सुन लिया और दूत को कहा जाए इसकी प्रार्थना का जवाब दे। रास्ते में शैतान ने पकड़ लिया और 21 दिन तक फाइट होती रही। वो डैनियल के पास गया, उसने कहा मैं तेरे पास प्रार्थना का उत्तर देने के लिए आ गया हूं, लेकिन जिस शैतान ने मेरे साथ फाइट की है मैं वापिस जाता उसके साथ फिर लड़ूंगा। और ये सारी लड़ाई आत्मिक क्षेत्र में थी। और उसका असर क्या हुआ? शारीरिक, दुनियावी। आपको नहीं मालूम, आपकी फास्टिंग किसी के लिए मूर्खता हो सकती है, आपकी प्रार्थना किसी के लिए अंधविश्वास हो सकता है। आप इंसान नहीं, आप सुपरनेचुरल इंसान हैं। आप ईश्वरीय इंसान हैं, आप अकेले इंसान नहीं। जो अकेले इंसान है वो इंसानी हिसाब से सोचते हैं, लेकिन जो डिवाइन ईश्वरीय इंसान है, जिनमें इंसानियत भी है और जिनमें ईश्वर भी मिला हुआ है। इसलिए बाइबल कहती तुम ना तो मांस से, ना लहू से, ना तो इंसान की इच्छा से पैदा हुए हो, अब तुम यीशु के लहू से पैदा हुए, इंसान के लहू से नहीं। जब तुम परमेश्वर में आए, तुमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तुम्हारा डीएनए चेंज हुआ। तुम्हारा मुंह तुम्हारे लिए हथियार है। हालेलुया। आप जानते हैं अगर आप मुंह को पढ़ें, मुंह को यूनानी भाषा में, असली बाइबल में, तो मुंह का मतलब है स्टोमा। स्टोमा का मतलब है धारदार तलवार। आपका मुंह ये क्या है? धारदार, जिससे आप शैतान को काट सकते हो। बी अवेयर, अपने आप को भी काट सकते हो। आपके घर में रखा गया चाकू, वो आपके प्याज को भी काट सकते हैं और आपके हाथ को भी काट सकते हैं। घर में आ रही इलेक्ट्रिसिटी, बिजली आपको सुख दे सकती है, आपके फ्रिज, टीवी ऑन करके, लेकिन आपको करंट भी लग सकता है अगर आप उसे ध्यान से हैंडल नहीं करेंगे तो। और सेम मुंह, सेम ये अधिकार दोनों तरफ से काम करते हैं। आपके बच्चे ने गलती की, आपने कहा बहुत ही जिद्दी है,
ये बहुत ही जिद्दी है, बहुत ही खराब करता। आपका बेटा जिद्दी निकलने वाला और आपको खराब करने वाला, क्योंकि आपके मुंह से ये वचन निकल चुके हैं। अगर हमारे घर में कोई स्टाफ है, उन्हें कोई भी नेगेटिव वर्ड बच्चों के ऊपर रिलीज करने की परमिशन नहीं। वो कोई भी शरारत क्यों ना हो, लेकिन वो कभी नहीं कह सकते कि ये शरारती या ये शैतान है या नो नो नो, नेवर। आपके मुंह में क्या है? पावर है। आप अगर बोलेंगे मुंह से मेरी सेहत डाउन हो रही, उसे आप कोई नहीं कर सकता। अगर आप बोलेंगे मैं अब जा रहा हूं, धर्मी जिस तरह दोपहर की ज्योति की नहीं सूर्य बढ़ता है, धर्मी की ज्योति बढ़ती जाएगी। अगर आप बोलेंगे मेरी सेहत बढ़ती जा रही, मेरी ब्लेसिंग बढ़ती जा रही, कोई मायने नहीं करता शैतान क्या कर रहा है। आपके मुंह से निकले गए शब्द जो आसमान में रिजल्ट लेके आएंगे, और वही रिजल्ट आपको धरती पर दिखेगा। आपके मुंह से शब्द बोले जाएंगे, वो आसमान में आपकी हीलिंग को पैदा कर देंगे। और जब आसमान में हीलिंग हो गई, आपकी धरती पर भी उतर आएगी। अगर आसमान में बरकत मिल गई, धरती पे आ जाएगी। हाल क्योंकि जिंदगी क्या है? आत्मिक। हर एक बड़े बदलाव की शुरुआत आत्मा से शुरू होती। अब धरती पे क्या लगता होगा? धरती पे अलेक्जेंडर को यह लग रहा होगा कि मैं बड़ा पावरफुल हूं, मैं गया और मैंने फारस के बंदे को उड़ा दिया, पर्सिया के राजा को उड़ा दिया। पर यह सब कुछ आत्मा में पहले से हो चुका था। ये राजा की कोई विल पावर नहीं थी, ये तो सिर्फ परमेश्वर ने उसके दिमाग में फुसफुस करके उसको यूज किया था। लेकिन आत्मा में जो कुछ होना था, वो दानियेल, उसके साथियों की प्रार्थना और परमेश्वर की डिवाइन मर्जी के हिसाब से हुआ था। हालेलुया। उसको सिर्फ आपका मुंह चाहिए, आपका कमिटेड, आपका समर्पण किया हुआ शरीर, आपका डेडिकेटेड मुंह, जिससे वही बातें निकले जो एक विश्वासी को शोभा देनी चाहिए, जो आपके मुंह से निकलनी चाहिए। ना कि वो जो आप महसूस करते हैं, ना कि वो जो आप किसी गुस्से और कड़वाहट के साथ निकालें। हालेलुया। लाइफ कैसी भी हो, अपनी जिंदगी को खुद कभी श्रापित मत करो, क्योंकि आप मोस्ट ब्लेस्ड व्यक्ति हो इस दुनिया के। आप भूल जाओ आपके आसपास आज 25,000 बंदा बैठे, भूल जाओ। सोचो आप हो और मैं हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैंने कहा आप सबसे ब्यूटीफुल हो, आप सबसे ब्लेस्ड हो। आपके जैसा इस दुनिया में और कोई परमेश्वर ने नहीं बनाया। करना क्या है? अपने मकसद को ढूंढो जो खुदा ने आपको दिया, और वो ईश्वरीय रीति से आप खोज सकते हो। हालेलुया। क्योंकि जब मेरे पास्टर मुझे बोलते थे कि अपने शीशे के सामने जाके बोला कर कि तू ब्लेस्ड है, तू मसीह से भरा हुआ है, और इन सब वचनों को मुझे ये मूर्खता लगती थी। मुझे लगता था क्या बोल रहे हो आप, मैं कैसे ये काम कर सकता हूं। मुझे तो ताली बजाने से शर्म आती, मुझे तो बोलने में मैं बोल ही नहीं सकता, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे बस हील कर दो कि मैं अपने मेंटल अटैकों से आजाद हो जाऊं और एक नॉर्मल लाइफ बिता सकूं। लेकिन जब शब्दों की पावर आपको समझ आती कि उद्धार के लिए मुंह से क्या करना है, अंगीकार। इमेजिन करो, मैं बोल रहा हूं ओके यीशु मसीह के नाम में आप चंगे हो चुके हैं। आप क्या बोलते हैं? और जैसे आप इस चर्च से बाहर निकलेंगे, हाँ, और आपके रिश्तेदार, आपका जानने वाला इसी चर्च से बोलेगा, ओ भैन जी किधर रुके रुके, किधर ठीक है तुही ना, इतने बहुत दर्द है पीछे। जैसे ही आप ये बोलने लगेंगे, आपको याद आएगा आपने अंदर क्या बोला था। आमीन बोला था कि नहीं? आप बोलेंगे हां मैं चंगी हो चुकी हूं। आप नहीं जानते, अगर मुझे चंगाई मिली तो वो ऐसे एकदम से नहीं मिली जैसे कुछ लोगों को मिल जाती यहां पे। मुझे लंबा टाइम इन वचनों का अंगीकार करना पड़ा, लॉन्ग टाइम, रिजल्ट ना आने के बावजूद भी लॉन्ग टाइम। और मैं आपको बताता हूं, जितनी दीवार बड़ी होगी, जितना दुख बड़ा होगा, जितनी प्रॉब्लम बड़ी होगी, उसके धड़ाम से गिरने की आवाज भी उतनी ही बड़ी आने वाली है, जितनी में बड़ी होगी। अगर मेरी लाइफ की तरह आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी,
डिस्करेज करने वाली, उदास रखने वाली, और जब वो गिरेगी आनंदित भी आप सबसे ज्यादा होंगे, ब्लेस्ड भी आप सबसे ज्यादा होंगे। ओ आमीन हो चाहिए आशीष। 7 बार आमीन, 7 बार आमीन। लेहोरा बासाखा मखंदना निंगोरिया नवा साखा मखंदे। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके, वो कहता है। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने आपके लिए अनॉइंटेड प्लेस ठहराए जहां आप जाएं और लेने का तरीका समझ सके। हालेलुया। उद्धार के लिए मन, मुंह से, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करना, सिर्फ यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मानना, यह पहला स्टेप, आखिरी नहीं। प्रभु के साथ वफादार होने के बावजूद भी आपकी जिंदगी में आशीषों की कमी रह सकती है। क्यों? क्योंकि आप वफादार तो हैं, लेकिन आपको अंगीकार करना नहीं आता। अपने विश्वास को काम में कैसे लाना है, यह आपको नहीं आता, और यह आप सीखने वाले हो। आप फेथफुल हैं, फिर आपको मुंह यूज करना है। आपको बाइबल के जो प्रैक्टिकल वेज हैं बरकत पाने के लिए, आपको वो इस्तेमाल करने। आमीन। आप तैयार हैं क्या? क्योंकि जैसे ही आप इस धरती पे युद्ध लड़ेंगे, इस धरती पे प्रार्थना शुरू करेंगे, फाइट इस धरती पे करेंगे, असर आसमान में होगा, और आसमान में जब हो गया, वो धरती पे आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। इमेजिन करो, जो पब्लिक, दानियल की पब्लिक थी, जो लाखों लोग, उनके हिसाब से क्या हो रहा था कि फलाना राजा आया, हमारे राजा के साथ लड़ा, वो जीत गया। उन्हें कुछ मालूम नहीं हुआ क्या। उसी तरह दुनियावी पब्लिक है, कुछ मालूम नहीं हुआ क्या, लेकिन आपको मालूम है क्या हुआ। जो दुनियावी सेवा करने वाले लोग हैं, उन्हें लगता है ये क्या हो रहा है, ये सारा जेन्युइन है, ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं क्या हो रहा है। आप कितनी बरकत पाना चाहते हैं, कितनी हीलिंग लेना चाहते हैं, यह परमेश्वर पे निर्भर नहीं करता, आप पे निर्भर करता है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा, मैं सब कुछ पूरा कर चुका हूं, तुम जाओ, और हॉस्पिटल में अगर लोग मर रहे हैं तो जाओ, पड़ोसी मर रहा है तो जाओ, कोई शराब से मर रहा है तो जाओ। लेकिन हमने क्या देखा? हमने पंजाब की पिक्चर देख ली कि नशा बहुत है, अखबार पढ़ ली, नशा बहुत है, ऐसे ऐसे कर लिया, और उसके बाद चुप करके बैठ गए, और एक दिन वही नशा आपके अपने घर में आ गया, फिर आप रो रहे हैं। आपने जो अखबार में देख लिया था, आपने प्रार्थना नहीं की। आपको मालूम था आपके मोहल्ले में कौन नशा करवाता है, आपने उसके बारे में कुछ शिकायत नहीं की। फिर एक दिन वही आपके घर में घुस गया, अब आप दुखी हो रहे हैं, अब आप परमेश्वर को दोष दे रहे हैं कि रब किथे, रब किथे, रब किथे, रब किथे, रब किथे। रब तो उत्थे ही है। उसने कहा, जो तू बोएगा वो तू। आपने दूसरे के बच्चे को देखा नशा करता है, आपने कहा मैनू की लोड़ा दसन दी, मैं तो अपने काम से लेट हो रही हूं, मैनू की लोड़ा दसन दी, लोग मैनू बुरा ना कहन। और एक दिन वही नशा अब आपके घर में पहुंच गया, अब आप दुखी हो रहे हैं। अपने घर में आने से पहले ही उससे लड़ो, ताकि आपके घर में पहुंचे ही ना। अपने घर में आने के बाद उससे मत लड़ो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को। उठ जाओ सभी अपने हाथों को उठाते हुए, उसके कोड़े खाने से बोलो मैं चंगा। अपने फेथ को बढ़ाओ, बोलो उसके कोड़े खाने से मैं हील। बी
healed in the name of Jesus. मैं आज रसौलियों को गिरता हुआ देख रहा हूं, गिरता हुआ, ऐसे ठा ठा करके गिरता हुआ यीशु मसीह के नाम में। Be healed in the name of Jesus. अपने हाथों को हिलाओ। आप समझ चुके हैं कि परमेश्वर ने कुछ नहीं करना, वो सब कुछ कर चुका है। अब आपको उन अधिकारों का प्रयोग करना है। बोलो, हर वो आत्मा जो मेरे घराने के खिलाफ, मेरे जीवन के खिलाफ, मेरी सेहत के खिलाफ काम करती है, होली गोस्ट बोलो, कम आउट, आउट। हर वो आत्मा जो शैतानी है, बीमारी की है, मैं कमांड करती हूं, करता हूं, कम आउट। कमांड करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कम आउट। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को निकलते हुए, सांपों की दुष्ट आत्मा को लौटते हुए, उसे चिल्लाते हुए, चीखे मारते हुए। रिलीज करो होली गोस्ट फायर। बोलो, दुष्ट आत्मा हो, कम कमांड करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कमांड करो से आउट, आउट, कम आउट, आउट। सांपों की दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की और नशे की दुष्ट आत्मा, मैं तुझे देखता हूं अपनी स्पिरिचुअल आईज से। कमांड कर दो, आउट, 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 आउट। बोलो, नशे की आत्मा, बोलो, दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, अशुद्ध आत्मा, दुर्बलता की आत्मा, कैंसर की आत्मा, होली गोस्ट fire, 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 in the name of Jesus. नशे की गंदी आत्मा, come out, out, out. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते, पूरी चर्च कहे आमीन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते, पूरी चर्च कहे आमीन। मैंने आपको पिछले हफ्ते एक चीज दिखाई थी कि जब प्रार्थना हो रही, मैंने आपको बताया था उसका असर किस लेवल पे हो रहा है। जब अपने कानों के टेस्टिमनीज को सुना था, हाँ या ना? मैं आपको बता रहा हूं, जिस विषय में प्रार्थना हो रही, ये मेरी मर्जी से मैं नहीं कर रहा हूं। अगर आपको रोग है आंखों का, सिर्फ आंखों पे हाथ रखो और भूल जाओ। कानों पे हाथ रखो, रसौली वाली जगह पे हाथ रखो, जिनके बेबीज ने पेट पे हाथ रखो, इमरजेंसी सेक्शन, व्हील चेयर्स के रोगी। मैं कितनों पे हाथ रख लूंगा, एक को उठाऊंगा, दूसरे को, लेकिन अगर 1000 बैठा होगा तो आपको मेरी आवाज सुननी है सिर्फ। और अपनी बॉडी पे हाथ रखो, ऑयल लगाओ उन पे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं हीलिंग की घोषणा करता हूं आपकी जिंदगी के ऊपर। हीलिंग की घोषणा करता हूं आपकी जिंदगी के ऊपर। Be healed in the mighty name of Jesus Christ. चंगे हो जाओ अपनी आंखों में, अपने टांगों में। सब तरह के रोगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आजाद हो जाओ और चंगे हो जाओ। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। होली गोस्ट, इस फायर को मैं देख भी रहा हूं, अपने हाथों पर महसूस भी कर रहा हूं। उसके घोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं, चंगा हो चुका। अपने फेथ को एक्टिवेट करके इस बात को बोलो। और दुष्ट आत्मा आपके शरीर को छोड़ के सैकड़ों की गिनतियों में जा रही है।
रिलीज करो अपने फेथ को, विश्वास करो, बोलो मैं आजाद हो चुका हूं, मैं चंगा हो चुका हूं। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं जहां पसलियां खत्म होती हैं, वहां दोनों जगह उसके कोई प्रॉब्लम है, उसका कद, उसका शरीर हैवी है, जहां पसलियां खत्म होती दोनों साइड। मैं नहीं जानता मेडिकली से क्या कहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको छू के आपको इसी वक्त आजाद कर रहा है, राइट नाउ। एक यंग लड़के को मैं देख रहा हूं, आपके सिर पे एक प्रॉब्लम है स्किन के ऊपर, आप टोपी लेके रखते ताकि वो छुप जाए। पवित्र आत्मा आपको छू रहा, राइट नाउ। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। अपने हाथों को उठाओ गैर भाषा में। ऊंची आवाज में बहरेपन की दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा रही है, राइट नाउ। जैसे अब आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, बहरेपन की आत्मा आपको छोड़ के जा रही है। मैं अंधी आत्मा को, दुष्ट आत्मा को खासकर आपके बॉडीज को छोड़ के जाता हुआ देख रहा हूं। ये खासकर डर की आत्माएं, व्यभिचार की आत्माएं, मैं देख रहा हूं इनको आपकी बॉडी को छोड़ के जाते हुए। मैं देख रहा हूं माइग्रेन्स को छोड़ के जाते हुए। इस टाइम आपको हाथ रखना और कमांड करना उन बीमारियों को जाने के लिए। उसके कोड़े खाने से मैं चंगी जगह हो चुका हूं, ये कमांड करते हुए। कमांड करो, हीलिंग अनॉइंटिंग हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया अपोस्टल, ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी। ये पहली बार चर्च आए, इनका जो घुटने का लिगामेंट होता है वो टूट गया था, इनका ऑपरेशन हुआ। अगर हम जूम करके देखें घुटने को तो ऑपरेशन भी हो चुका है और बिल्कुल भी शिकंजे के साथ चलते थे, अपने आप चल नहीं पाते थे। एक बड़ा मोटा प्लास्टर है, ये बड़ा मोटा अपोस्टल जी, और ये पूरा इनके टांग के ऊपर लगा हुआ था और बिल्कुल एक कदम भी अपने आप चल नहीं पाते थे। किसी ने चर्च के बारे में बताया कि वहां जाओ आप हील हो गए, और ये बहन आज चर्च आए, पहली बार इस मोटे पट्टे को उतारा है इसने, शिकंजे को छोड़ा और अपने आप चल पा रहे हैं। ना जोर से ना ताकत से, ना जोर से ना ताकत से, यीशु के रूह से होगा। यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रेवा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता शिफा। ना जोर से ना ताकत से, ना जोर से ना ताकत से, यीशु के रूह से होगा। यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रेहा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रेहा। हालेलुया अपोस्टल, ये भी एक बड़ी अमेजिंग टेस्टिमनी। अगर आज आप इन्हें आंखों से देखें तो ये बड़ा ही हेल्थी और यंग लड़का लग रहा है, लेकिन ऐसे नहीं था। इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था, बिस्तर पर थे, एक बाजू एक साइड पूरी तरह से खड़ी थी, और ये कहते हैं कि मेरी एक साइड मुंह से लगातार पानी चोता रहता था, कुछ भी खाते नहीं थे, जैसे कोई पागल मेंटल डिसऑर्डर हो गया हो। उस पैरालाइज के अटैक के कारण एक बाइट भी, एक बुर्की भी, एक और भी रोटी की चबा नहीं पाते थे, लेकिन आज खुदा ने इसे चंगा किया। बताएं क्या कंडीशन थी आपकी? पापा जी, मुझे ना खाने नहीं थे, यहाँ से खाना निकलता था, इस हिस्से पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था, और ये आँख भी पूरी बंद नहीं होती थी। कम अपने आप चलो, ओह चलो चलो। ना ताकत से, ना जोर से, ना ताकत से, हाथों को उठाओ। यीशु के रूह से होगा। यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रेहा। ना जोर से ले जाओ अपने आप। ना ताकत से,
अपने आप लेके जाओ, घुमाओ घुमाओ, अपने आप लेके जाओ। अपनी गाड़ी को खुद ऐसा पार्क करो, दोबारा कभी लेने मत जाओ इसको। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। पर ये भी बड़ी बिग मार्वलस टेस्टिमनी, ये भी पहली बार आज चर्च आए। ये कहते हैं कि मैं ऐसे चर्च नहीं आई थी जैसे कि आप अपने पैरों के बल खड़े, व्हील चेयर के ऊपर चर्च आए थे और इनका ऑपरेशन बुक है अपोस्टल जी। ऑपरेशन बुक था और बिल्कुल भी झुक नहीं पाते थे, उठ बैठ नहीं पा रहे थे, व्हील चेयर के ऊपर थे। किसी ने चर्च के बारे में बताया, चर्च आए, ऑपरेशन बुक, लेकिन आज व्हील चेयर से उठ खड़े हुए हैं। यीशु के रूह से होगा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रिहा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रिहा। ना जोर से ना ताकत से, ना जोर से ना ताकत से। वो सॉन्ग का मतलब क्या है? ना जोर से, ऑपरेशन के लिए बुक्ड। अपोस्टल जी, एक साल से इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था और इनका ब्रेन का भी ऑपरेशन हो चुका है। इनकी लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुकी हुई थी। आज चल पा रहे हैं अपोस्टल जी, एक साल के बाद। आ जाओ। सब दिख रहा है, कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं। आ जाओ। ना जोर से ना ताकत से, ना जोर से ना ताकत से, यीशु के रूह से होगा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रे। हालेलुया। पास्टर ये भी आज पहली बार आए और पहली बार हील हुए। पास्टर जी आपने आंखों के लिए खास प्रेयर की। अगर आपको रोग है आंखों पे, हाथ रखो, विश्वास के साथ परमेश्वर आपको चंगा करेगा। 5 साल से इस बहन को इतना पास से भी फेस नहीं दिखता था, बिल्कुल किसी को पहचान नहीं पाते थे, लेकिन आज आंखों को खुदा ने छुआ और पूरी तरह से हील हो चुकी है आंखें। यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रिहा। ना जोर से ना ताकत से, यीशु के रूह से। और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं लोगों की जिंदगियों में जिनसे इनका कोई लेना देना नहीं, जो इनकी गलती से आई नहीं। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर नहीं चाहता आप अंधे रहें, वो नहीं चाहता। बाइबल कहती माय गॉड इज गुड गॉड, वो भला है, वो सदा ही भला है, वो कभी भी ऐसा नहीं कि अपने भलेपन से बाहर आया। और बाइबल कहती वो शैतान के कामों को खत्म करने के लिए आया। इन जीसस नेम शैतान का काम खत्म है। आमीन। ऊंचा हालेलुया। पास्टर आज क्या हो रहा है कि ये भी भाई आज पहली बार आए और पास्टर इनकी भतीजी ने बताया चर्च के बारे में, आज पहली बार आए। इनका गिट्टा टूट गया था, शिकंजे के सहारे चलते थे, लेकिन खुदा की आत्मा ने छुआ, पहली बार आए और हील हो चुके हैं। वो कौन है जो नाच रहे हैं? वो क्यों नहीं आने देते उनको? ये साथ है इनके? ओके आओ। यस साथ। चलो। कहाँ से आए? तरनतारन से। मैं हमेशा से हूँ, ये मेरे चाचा जी हैं। मैं फर्स्ट टाइम लेके आऊंगी, मुझे परमेश्वर पर भरोसा था कि ये चल पड़ेंगे। ना जोरी से ना ताकत से, ना जोरी से ना ताकत से, यीशु के रूह से होगा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह देता रिहा, यीशु का रूह देता शिफा। पास्टर जी ये भी बहन डे बाय डे बीमार और वीक और कमजोर होते जा रहे थे। आज इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे और व्हीलचेयर के सहारे चर्च आए थे, लेकिन आज जैसे ही अपने फायर प्रेस शुरू की, खुदा की आत्मा ने बल दिया, ताकत दी और चलने लगे हैं। सुनो, कितनी व्हील चेयर्स को हम उठता हुआ देखते हैं। हाँ, एक नहीं दो, हर संडे और थर्सडे। मैं क्या अभी एक बार जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। सुनो मेरी बात, अगर यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर होता तो क्या वो इन लोगों को छूता? वो ये नहीं बोलता पहले ईसाई बन के आओ, सर्टिफिकेट लेके आओ, नाम अपना एंथनी रख के आओ, ऐसा बोलता?
पर बाइबल कहती वो क्या बदलने आया? जीवन। नया धर्म बनाने के लिए नहीं आया, धार्मिकता को बनाने के लिए आया। हमारा विश्वास है कि हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जो किसी धर्म या जात के लिए नहीं, मेरे लिए आया, सिर्फ मेरे लिए। अपोस्टल जी, ये बहन पुणे से आज फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए हैं और 2 महीने से इनकी लेफ्ट टांग की नस ब्लॉक थी और चला नहीं जाता था। डॉक्टर ने इस बेल्ट को लगाया था। आज ये पहली बार चर्च में और पहली बार ही परमेश्वर ने छू के चंगा कर दिया है। ओके, जब ये अभी शायद वापस चले जाएंगे, अगर ये यहां रहेंगे तो संडे हम इनके टेस्टिमनीज को सुनेंगे कि किस तरह से अगले दिन इनके बीत रहे हैं बिना किसी चीज के। जीसस नेम, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। देता शिफा यीशु कारू करता रहा, यीशु कारू देता। अपोस्टल जी, इस बहन के लिए अपने प्रोफेसी के एक सिस्टर को मैं देख रहा हूँ, आपकी पसलियां जहाँ खत्म होती वहां पे प्रॉब्लम है और आप हैवी हैं शरीर में भी और खुदा का आत्मा आपको छुएगा, आप आजाद होंगे। अपोस्टल जी, अगर आप देखें इनके यहाँ पे इतनी चमड़ी पे भयंकर रोग इनके और कराह रहे थे, इतने पेन में थे, लेकिन जैसे अपने प्रोफेसी की इस बहन के लिए हैवी बॉडी है उसकी और खुदा का आत्मा छू रहा है, सेम उसी जगह बीमारी थी और रो रहे थे और पवित्र आत्मा से भर गए और पेन पूरी तरह से जाती रही। जोर से ना ताकत से, यीशु के खून से होगा, यीशु कारू देता। Come out in Jesus' name. Thank you Lord. यीशु कारू करता रहा। अपोस्टल जी, इस भाई को यीशु कारू देता शिफा, Thank you Lord. यीशु कारू करता रहा। अपोस्टल जी, इस भाई को 5 साल से बवासीर था, लेकिन 3 डे नाइट फास्टिंग के लिए जो आपने बोला, इस भाई ने विश्वास से उसे किया और आज चौथे दिन वो ब्लड बहना पूरी तरह से बंद हो चुका है। यीशु के रूह से होगा, तो जानते भी कौन है? ना तो ना ताकत से, सारे बंधन खुल जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम। जोर से ना ताकत से, यीशु के रूह से होगा, यीशु का रूह। इसकी मुट्ठी खोल दो। यीशु का रूह करता रहा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रहा। ना जोर से ना ताकत से, ना जोर से ना ताकत से, यीशु के रूह से हो। अपोस्टल जी, हालेलुया। अपोस्टल जी, इस भाई का ऑपरेशन बुक है मंडे का, व्हीलचेयर के ऊपर चर्च आए थे, बिल्कुल भी हिलजुल नहीं पा रहे थे, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी। मंडे का ऑपरेशन बुक है अपोस्टल जी, लेकिन खुदा के आत्मा ने छुआ, स्पिरिचुअल दूतों ने इनका ऑपरेशन किया और हील किया पूरी तरह से। आज ले हैंड वाले हैं। अपोस्टल जी, 10 साल से इस बहन के कमर के मणके दबे हुए थे और 10 साल से ये कुपड़ेपन में थे, कुपड़ के चलते थे, इनका कुप निकला हुआ था। आज जैसे ही प्रार्थना की, 10 साल बाद इनकी पीठ सीधी हुई है, सीधा चल पा रहे हैं आज 10 साल के बाद। यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रहा। ये इतना तेज है, मुझसे नहीं पकड़। अरे वो तारों पीछे कैसे नजर आएगा? यीशु का रूह देता शिफा। अपोस्टल जी, 10 साल पहले इस बहन के मनकों में गैप पड़ गया था और जब तभी परमेश्वर से काम करता है, तुम लोग किसी काम के नहीं लगता कि कई बार वो अपने आप ही काम कर रहा है। उसकी पीठ दिखाना है, कहां कहां हीलिंग हुई, कैसे मालूम होगा? अपोस्टल जी, 10 साल से क्योंकि इस बहन हमें तो मालूम है हीलिंग हुई,
लेकिन कोई अविश्वासी भी आपके टीवी सेट पे बैठा हुआ हो सकता है, जिसे लग रहा हो कि ये क्या असली है या नकली है, ये क्या है। यीशु का रूप, अपने आप से बात करो, अपने आप से बात करो, अपनी आंखों को बंद कर लो, बस यही लाइन गाएंगे स्लो और स्लो। यीशु का रूप देता शिफा, यीशु का रूप करता रेहा, यीशु का रूप देता शिफा, यीशु का रूप करता रेहा। अगर आप गूंगे हैं, अपने मुंह पे हाथ रखो, मैं कमांड करता हूं गूंगी आत्मा को आपकी बॉडी को छोड़े और चले जाएं। अगर आपके बच्चे गूंगे, अपने गूंगे बच्चों के मुंह पे हाथ रखो, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, गूंगेपन की आत्मा आपके बच्चों को छोड़े और चली जाए। अगर आप ऑनलाइन हैं, गूंगापन आपके बच्चों को छोड़े, आपकी लाइफ को छोड़े और चला जाए। गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम में कम आउट। जोर से बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भाई आज छत्तीसगढ़ से पहली बार चर्चा है। 4 साल से इनका लगातार मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टर्स ने बोला था कि इनकी रीढ़ की हड्डी के पीछे जो नसें होती है वो चिपक गई हैं, पूरी तरह से पिस गई हैं, जिसकी वजह से झुक नहीं पाते थे। लेकिन छत्तीसगढ़ से स्पेशल आए आज और खुदा ने जुआर पूरी तरह से हील किया। अपोस्टल जी, 2 महीने पहले इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिस कारण इनकी राइट साइड, राइट बाजू और टांग पूरी तरह से रुकी हुई थी। आज प्रार्थना के बाद राइट टांग, राइट बाजू पूरी तरह से काम कर पा रही है। ये बहन पूरी तरह से आज हील हो चुके हैं। यीशु के रूप से होगा, यीशु का रूप देता शिफा, यीशु का रूप करता रेहा, यीशु का रूप देता शिफा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। I command, come out, devil, come out in Jesus' name. Thank you, Lord. तू आजाद है, you are free in Jesus' name. जोर से तारीफ करते हुए। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस बहन के ना पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द रहती थी। अपोस्टल जी, इसे भी नहीं पता था क्या प्रॉब्लम है। जैसे आपने 3 डे नाइट फास्टिंग के लिए बोला, इसने लगातार 3 डे और नाइट की फास्टिंग की, और जिस दिन से शुरू की उस दिन से लेकर आज तक लगातार रसौलियां निकलती जा रही है, और आज भी एक रसौली निकली और पूरी तरह से हील हो चुकी है। ना जोर से ना ताकत से। अपोस्टल जी, 1 साल पहले ये बहन अपने घर में काम करते वक्त गिर गए थे, और तब से ही डॉक्टर ने इनको कमर के ऊपर 1 साल से इन्होंने बेल्ट लगाई हुई है। ये इसके बिना 1 सेकंड भी रह नहीं पाते थे। आज जैसे ही प्रार्थना की, 1 साल के बाद आज ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अभी इनको कोई बेल्ट की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आज पूरी तरह से चंगे हो चुके हैं प्रभु में। ओके, कैमरे पे लेना, तारीफ करो इस भाई के लिए। अपोस्टल जी, आपने कहा था कि बहरेपन की आत्मा आपको छोड़ के जाए। छोटी बच्ची के लेफ्ट कान में एयरबड जो चला गया था, जिससे सफाई करते हैं, और तभी से लेफ्ट कान पूरी तरह से बंद था। इन सबको ले आओ, जिनकी गवाहियां होने वाली नहीं तो हम दे नहीं पाएंगे सभी की। अपोस्टल, ये भी एक अमेजिंग टेस्टमनी। 7 रसौलियां इनके पीठ के ऊपर थी, बड़ी बड़ी पीठ के बड़ी ऊपर। दिक्कत में थे ये भाई, और आज जैसे फायर प्रे हुई, वो 7 रसौलियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। बंदे सोचते होंगे कि रसौलियां सिर्फ औरतों पे जाती है। 5 साल तो। कितनी रसौलियां थी? 7। कितने साल से? 7। कितने सालों से थी? 5 साल से। आज की होया? ਅੱਜ जो पापा जी ने फायर प्रेयर की थी, उससे गिल्टी ਨੂੰ गैप उससे लिए गैप हो गई। मैं चेक कराई पिछे भी। जोर से क्या बोलना है? हालेलुया।
अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में फिर से हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के खून से होगा, यीशु का रू देता शिफा। अगर दानियल पहले दिन की प्रार्थना के बाद दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, अगर 20 दिन के बाद वो थक जाता, 21वें दिन स्वर्गदूत उसके पास कभी ना आता। आप जानते कई बार आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर अपना जवाब देते हैं, लेकिन आत्मिक रीति से लड़ाई हटती रही। ये मेरे साथ हो चुका है और मुझे इतनी कंफ्यूजन रही है उन दिनों में। मैं एक जगह बैठा हुआ हूं और मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मोस्टली हमारे उन हफ्तों में, उन दिनों में तीन दिन रात के रोजे होते थे। हर हफ्ते तीन इस तरह से हम रखते थे। और ऐसे मैं सोफे पे बैठा हूं, हम ग्रुप बैठे हैं और हमारी प्रार्थना हो रही है और एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से प्रोफेसी कर रहा है, मुझे कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तुझे हील कर रहा हूं, मैं तुझे हील कर चुका हूं। मैं आज से क्या बोला था परमेश्वर ने? हाँ, आज से अब मैं तुम्हें हील करता हूं। यानी वो प्रेजेंट टेंस था कि मैं तुम्हें हील करता हूं। और मैं इतना खुश हो गया कि मेरे लिए प्रोफेसी हुई, मैं हील हो गया हूं। बल्ले 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 बल्ले। लेकिन मैंने देखा मेरी लाइफ कुछ भी बदली नहीं और मुझे लगता था कि परमेश्वर ने क्या झूठ बोला, क्या हुआ, क्या इस बंदे ने कुछ ऐसा कहा। कई बार परमेश्वर आपको वर्ड देता है, लेकिन उसे शारीरिक रूप में अपनी लाइफ में रियल करने के लिए आपको एक कड़े विश्वास की और लगातार प्रार्थना के साथ उपवास की जरूरत होती है। वही हुआ मेरे साथ। ऐसा नहीं कि प्रोफेसी पीछे रह गई, पूरी हुई। पर कब? जब मैंने अपनी सब जिम्मेवारियों को पूरा किया। हालेलुया। कभी उदास मत हो, मेहनत करने से कभी निराश मत हो। उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ। प्रभु के लिए, प्रभु के घर के लिए अगर आप इज्जत गवाएंगे, आप 100 गुना पाएंगे। अगर प्रभु के लिए आप कुछ देंगे, आप 100 गुना पाएंगे। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी लाइफ, टाइम, इज्जत, पैसा, कुछ, एनीथिंग। कभी घबराओ मत जब परमेश्वर के लिए कुछ करने की बारी हो। हॉस्पिटलों में जाओ, बीमारों के पास जाओ, रिश्तेदारों के पास जाओ। इस दुनिया की सबसे बड़ी चर्च का पास्टर एक लड़की की जिद की वजह से बचा था। जब वो उसके पास आई, उसने कहा तुम्हें वही टीबी का रोग है। तब टीबी का इलाज नहीं था, आज से 60 साल पहले। जो तेरे दादा का हुआ वो मर गया, तेरा बाप मर गया, अब तुझे है। उसे मालूम था मैं मरने वाला हूं। उसने कहा मैं बौद्ध धर्म को मानता हूं, हम लोग बड़े कड़क हैं, हम किसी में नहीं जाते। वो रोने लगी लड़की। उसने कहा ठीक है तो रो मत, मैं तेरी बाइबल रख लेता हूं। लड़की ना रोए, उसने बाइबल रख ली और पढ़ने लगा। पढ़ता पढ़ता हील हो गया, उसको विश्वास हो गया। कितनों को आपने यकीन करवाया कि यीशु प्रभु है? ऐसी जगहें हैं जहां चमत्कार नहीं होते, विश्वास करवाना बड़ा मुश्किल है, फिर भी लोग अपना हिजाब नहीं छोड़ते और लोगों को लेके जाते। पर एक ऐसी जगह जहां पे आप एक व्हील चेयर नहीं, आप सैकड़ों हीलिंग, सैकड़ों बहरे, सैकड़ों चीजें आप होते हुए देखते हैं। आपके लिए बहुत इजी है लोगों को विश्वास दिलाना कि यीशु मसीह परमेश्वर है। आपको सिर्फ बताना है। क्या करना है? सिर्फ बताना है उनको। अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की थी कि एक यंग लड़के को मैं देख रहा हूं, उसके सिर पर प्रॉब्लम है स्किन के ऊपर और वो हमेशा टोपी लेकर रखता है। और अपोस्टल पिछले 6 साल से ये भाई कहते मैं तंग आ गया, परेशान हो गया। बालों के ऊपर एक चमड़ी का रोग है जिसकी वजह से उसे छिपाने के लिए 6 साल से लगातार गर्मी में, सर्दी में टोपी लेकर रखते ओके, इसको वहीं रखो, अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में। जो लोग पहली बार आए अपने एक हाथ को उठाओ, बाकी हाथ नीचे कर लो। मैं आपका स्वागत करता हूं यीशु मसीह की प्रेजेंस में। याद रखो, ये परमेश्वर का घर है। ये कोई संस्था नहीं जो धर्म बदलती है। ये वो घर है खुदा का जहां आपका जीवन बदला जाएगा। तो यहां पर जहां हम सब लोग
यीशु मसीह के शरीर के अलग अलग अंग हैं और हमारा सिर, हमारा बॉस प्रभु यीशु मसीह। उस परिवार में मैं आपका स्वागत करता हूं, सब लोग जो पहली बार आए। अब 5 मिनट में आपको आगे आना है। आप पहली बार आए इसलिए आपको लगता है, लोगों को लगता है वहां लाखों लोग जाते हैं तो शायद केयर नहीं होती। ऐसा नहीं, आपको आगे आना है। आपके लिए 7 हफ्ते लगातार प्रार्थना करने के लिए आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी जाएगी, आपको एक गिफ्ट दिया जाएगा, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, आपके साथ फोन पे बात होगी कि परमेश्वर में आपने आगे कैसे बढ़ना। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। अपोस्टल जी, अपोस्टल अमेजिंग हीलिंग हुई। एक हफ्ते ये भाई कहते कि पसलियों में बहुत दर्द थी, तकलीफ और दर्द बढ़ती जा रही थी, लेकिन आज जैसे दर्द में ही चर्चा है, लेकिन जैसे फायर प्रे हुई, काले रंग के धागों का एक गुच्छा जो हम देख सकते हैं इनके उल्टी के द्वारा फायर प्रे के दौरान बाहर निकला और पूरी तरह से ये भाई हील हो चुका है। अभी तो हमें शर्म आनी चाहिए कि इस लेवल का मसा, इस लेवल का ग्रेस चर्च में है। आपको भागना चाहिए और लोगों में शोर मचाते हुए बोलना चाहिए, चलो अगले हफ्ते चर्च चलते हैं। अगले थर्सडे इस हीलिंग मीटिंग को हम कंटिन्यू रखेंगे और हो सकता है अगले थर्सडे अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग हो या क्या हो, लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि छुटकारा आपके जीवन में और आपके लोग जो नए आएंगे उनके जीवन में होगा। खुदा बाप का प्रेम, प्रभु यीशु का फजल, पाक रूह की सहभागिता आप सबके साथ हो। सब ईमानदारों, संतों और सेवकों के साथ, ऑनलाइन कलीसिया के साथ हो। पूरी कलीसिया कहे, पूरी चर्च कहे, तारीफ करो जोर से वर्शिप करते हुए। यीशु का रू देता शिफा। अपोस्टल जी, हालेलुया। अपोस्टल ये राजस्थान से बहन आए और ये कहते हैं कि पिछले कई सालों से ये पंप, नेबुलाइजर और ये पंप यूज करते थे दिन में 20 बार। इसके बिना एक बार भी सांस नहीं आती। राजस्थान से स्पेशल आए और आज सुबह से एक बार भी पंप नहीं लिया इसने। अपने आप सांस आ रही है इस बहन को। यीशु का रू देता शिफा, यीशु का रू करता रिहा, यीशु का रू देता शिफा, यीशु का रू करता रिहा। ना जोरी से ना ताकत से, ना जोरी से ना ताकत से, हो यीशु के रू से होगा। यीशु का रू देता शिफा, यीशु का रू करता रिहा, यीशु का रू देता शिफा, यीशु का रू करता रिहा।